Hello everyone, welcome to my YouTube channel Basic Engineering Mathematics. In this video, we will explore the example of change of independent variable method. So in previous video, we have already discussed the steps of change of independent variable method. So for example, we have to solve the differential equation of second order with variable coefficient. The equation is d2y upon dx square plus 3 sin x minus cot x dy by dx plus 2y sin square x is equals to e power minus cos x sin square x. So in first step, we are comparing the given differential equation by standard form. So standard form of second order differential equation with variable coefficient is d2y upon dx square plus p dy by dx plus qy is equals to r. So by comparison, the value of function p is equals to 3 sin x minus cot x and value of q is equals to 2 sin square x and value of function r is equals to e power minus cos x sin square x. Now we have to choose z such that dz upon dx whole square is equals to q. यहाँ पे जो हमें q लेना है वो जो हमने कंपैरिजन से q की वैल्यू फाइंड की है 2 sin स्क्वायर x, इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स है उनको हमें यहाँ पे लेना है. सो यहाँ पे 2 परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं है. sin स्क्वायर x परफेक्ट स्क्वायर टर्म है. क्योंकि हम अगर अंडर रूट लेते हैं तो 2 क्या आएगा, 2 का अंडर रूट होगा. ये एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म नहीं है. साइन स्क्वायर एक्स ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म है. सो q इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पे हमने ले लिया है. नाउ दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे तो dz बाई dx इज इक्वल टू साइन एक्स. नाउ इंटीग्रेटिंग both side of the equation, so z is equals to minus cos x. And now double differentiation of z with respect to x is equals to cos x. Now we have to find the functions p1, q1 and r1 by the formulas as we have already discussed in previous video. So p1 is equals to d2z upon dx square plus p dz upon dx upon dz upon dx whole square. So value of d2z upon dx square, value of p, value of dz upon dx put in this formula. So we got p1 is equals to 3. क्योंकि जब हम साइन एक्स की इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या आएगा कोट एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स. कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इज इक्वल टू 3. नाउ q1 इज इक्वल टू q अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर. सो इज इक्वल टू q जो हमने यहाँ पे जो हमारा गिवन इक्वेशन में है q इज इक्वल टू
2 साइन स्क्वायर एक्स, ये क्यू हमें यहाँ पे लेना है। ये हमें याद रखना है, जब हम z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इस इक्वेशन में हमें q का वो पार्ट लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर टर्म है। एंड जब हम Q1 फाइंड करेंगे तो जो हमारा कंप्लीट Q है जो गिवन इक्वेशन में, वो हमें यहाँ पे लेना है। सो Q1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ R1 इज इक्वल टू R अपॉन dz अपॉन dx होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने गिवन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करके फाइंड की है, एंड अपॉन वैल्यू ऑफ dz अपॉन dx होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो e पावर माइनस कोस एक्स इज इक्वल्स टू z इज इक्वल टू क्या है, माइनस कोस एक्स, तो इसको हम z की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं r1 को, सो इज इक्वल टू e पावर z। तो जो हमारा p1 q1 r1 फंक्शन है, अगर वो x की फॉर्म में आ जाता है तो हमें उसको z की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी हैव टू चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, जिसको हमने z से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो जो हमारे फंक्शन p1 q1 r1 है, अगर ये x की फॉर्म में आ जाते हैं तो हमें इसको z की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। सो नाउ सर रिड्यूस्ड इक्वेशन इज, हमने क्या किया है, हमने x को z से रिप्लेस कर दिया है। तो इक्वेशन क्या आएगी, d2y अपॉन dz स्क्वायर प्लस p1, और p1 की वैल्यू क्या फाइंड की है, 3, एंड प्लस p1 3 एंड dy बाई dz एंड प्लस q1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 इंटू y इज इक्वल्स टू r की वैल्यू क्या है, e पावर z। अब हम इसको कैपिटल D की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, तो कैपिटल D फॉर्म कैसे आएगी, d बाई dz को इक्वल एंड टू कैपिटल D एज्यूम कर लेंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू e पावर z। तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में थी, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो हमने चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड अप्लाई करके इसको विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, रिप्लेस कैपिटल D बाई m and y by 1. So auxiliary equation is m square plus 3m plus 2 is equals to 0. So roots are minus 1 and minus 2. All roots are real and distinct. So CF is equals to C1 e power minus z for root minus 1 and plus C2 e power minus 2z for minus 2. Now we have to find particular integral. So pi is equals to 1 upon fd, और fd क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे इक्वेशन में d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 एंड q की वैल्यू क्या है, e पावर z। सो pi क्या होता है, 1 अपॉन fd इंटू q। यहाँ पे हमने fd की वैल्यू पुट कर दी है, q की वैल्यू पुट कर दी है। नाउ अब जो हमारा फंक्शन q है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर की फॉर्म में है, और जब हमारा फंक्शन q e की पावर की फॉर्म में होता है तो हमें क्या करना होता है, कैपिटल D को a से रिप्लेस करना होता है, और a क्या है, जो यहाँ पे z का कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है, 1, सो हम क्या करेंगे, d को 1 से रिप्लेस कर देंगे। सो pi इज इक्वल टू e पावर z अपॉन 6। Now the complete solution is y is equals to CF plus PI. CF जो हमने फाइंड किया है अभी, एंड प्लस PI फाइंड किया है। So this solution is in the form of variable z.
बट हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो किस फॉर्म में थी, वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, x। तो जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है इसको हम x की फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे फिर से। So we know that z is equals to minus cos x. So now put the value of z in the complete solution. So y is equals to c1 e power cos x plus c2 e power 2 cos x plus e power minus cos x by 6. So this is the required solution of second order differential equation with variable coefficient. So thank you all. If you like my video, then subscribe my channel.